मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जी हमारे साथ मौजूद है। रुचि वीरा जी, आज बड़ी तस्वीर आपकी वायरल है। आप पप्पू यादव के साथ बैठी थी और चंदा जो एक तरीके से नाटक या नाट्य रूपांतरण आप कर रहे थे वहां पर, तो आप भी उसमें भूमिका अदा कर रही थी। क्या ये चीजें थी और क्या मैसेज आप देना चाह रहे थे? देखिए, सीधा सा मैसेज ये है जो भगवान राम के मंदिर से चंदा चोरी हुआ है और आज तक सरकार उस पर कोई खुलासा नहीं कर रही है या कोई सदन में आके स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। तो ये एक तरह से ये सिंबॉलिक वो था कि ये जो चंदा को चोरी किया गया है उसको रोकना हम सब सनातन धर्म के लोगों की जिम्मेदारी है और विपक्ष की जिम्मेदारी है। और हम चाहते हैं कि सदन में आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और ये जवाब दें, बताएं इस बारे में कि ये चंदा किसने चोरी किया है, आखिरकार वो पैसा कहाँ गया है, किस इस्तेमाल में हुआ है। सनातन धर्म के लोगों ने बड़ी भावना के साथ भगवान राम में अपनी श्रद्धा रखते हुए ये चंदा चढ़ाया था और आखिर वो चंदा कहाँ चला गया। तो आप पप्पू यादव को रोक रही थी कि भाई आप क्योंकि वो भगवा ड्रेस में थे, वेशभूषा में, और तो आप रोक रही थी कि आप मत ले जाइए इन पैसों को। हाँ, यही यही संदेश था एक तरह से। वैसे पप्पू यादव जी हमारी पार्टी के सांसद नहीं हैं, लेकिन वो विपक्ष में हैं और वो चंदे को उठाकर ले जाना चाहते थे एक सिंबॉलिक रूप में, और हम उस चंदे की रक्षा करना चाहते थे, चंदे को बचाना चाहते हैं। और यही हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि खुलासा हो कि आखिर वो हजारों करोड़ रुपया कहाँ चला गया। लेकिन अब इस पर जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो विवाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ा विवादित है और ये सनातन धर्म और साधु संतों का अपमान है। यहाँ तक कि स्पीकर ने भी इस पर ऐतराज जताया है। देखिए, 2 करोड़ की अयोध्या में खरीदी हुई जमीन को 18 करोड़ में बेच रहे हैं। कई कई गुना ज्यादा में जमीनें बेची गई हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि उन्होंने कम रेट में खरीद के और ज्यादा में मंदिर के लिए खरीदी हुई दिखाई गई हैं। चंदा जिस भगवान राम के वजह से ये आज वजूद में आए हैं, कभी कहते रहे हम मंदिर बनाएंगे, कभी मंदिर असमय ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और फिर उन्हीं भगवान राम को बेच रहे हैं। वहाँ जो चंदा है उसका जो लोगों ने सोना चांदी की शिलाएं, हीरे जवाहरात, हार, चीजें, बर्तन चांदी सोने के चढ़ाए, उनको इस तरह से डकैती डाल ली गई। ये सनातन धर्म है। ये सिखाएंगे चंदा चोर जो है वो विपक्ष को ये सिखाएंगे कि क्या सनातन धर्म है, किसका सम्मान होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, ये लोग समझाएंगे हमें। इस मामले को बड़ा तूल दिया जा रहा है कि देखो कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद एक मजाक बना रहे हैं सनातन धर्म का, कैसे वो जो मंदिर में चंदा आया उसका मजाक बना रहे हैं, ये तमाम चीजें। और कह रहे हैं कि इनको तो राम से कोई मतलब ही नहीं है, इन्होंने तो गोलियां चलवाई थी, लेकिन अब देखिए क्या तमाशा कर रहे हैं संसद में। देखिए, इस बात पे मैं ये जवाब देना चाहूंगी। एक तरफ कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने वहां अयोध्या में गोली चलवाई थी। अब जो गोली चली है बच्चों के ऊपर, जो पैलेट गन चले हैं, जो लाठी डंडे चले हैं, जो कांटे कीलें लगी हुई डंडे, छात्रों को लहूलुहान कर दिया गया है, युवाओं को लहूलुहान कर दिया गया है। अब किसने आदेश दिया है? क्यों अमित शाह जी सदन में नहीं आते और क्यों नहीं बताते कि किसने ये आदेश दिया था? अब कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन देता है आदेश, और उस समय आरोप लगाते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने आदेश दिया था। तो या तो तब की बात गलत है या अब की बात गलत है। ये बताएं, ये जवाब दें सदन के अंदर। क्यों सदन में नहीं आ रहे हैं, क्यों विपक्ष को जवाब नहीं दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि चंदा चोरी पर चर्चा व्यापक तौर पे संसद में होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी इस पर अड़ी हुई है। बिल्कुल अड़े हुए हैं। चंदा चोरी पर भी एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, बात होनी चाहिए, जवाब आना चाहिए। और जो युवाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर बेरहमी से उनको मारा गया, लहूलुहान किया गया, किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, ये भी गृह मंत्री आए सदन में और जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो रुचिवीरा जी, जो ये कह रही है कि बीजेपी नहीं सिखाएगी हमें कि हमें अपना जो विरोध है किस तरह से जताना है, और आज इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी कह रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान किया है, और समाजवादी पार्टी और पूरा जो विपक्ष है वो इस बात को कह रहा है कि उन्होंने चंदा चोरी का मुद्दा उठाया है और इसी तरह से इस मामले को उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।